ये वाला जो मामला ना जिसकी बेसिस के ऊपर 63A की सुप्रीम कोर्ट ने जो तशरीह की थी और वो ये थी, जस्टिस मुनीब अख्तर ने, वो उसके ऑथर थे, लिखी थी उन्होंने 2 साल पहले जब पंजाब के अंदर हमजा शहबाज की हुकूमत वाला मामला था। और वो ये थी कि जो वोट पार्टी पॉलिसी के खिलाफ डालने की कोशिश करेगा, चूंकि हमें पता चल गया कि वो जुर्म कर रहा है, तो उसका वोट काउंट नहीं होगा और साथ वो डी सीट भी हो जाएगा। तो इस पर बड़ा गुस्सा था, क्योंकि इसी की वजह से पंजाब और केपी की असम्बलीज जो थी वो डिसॉल्व कर दी थी इमरान खान साहब ने। और फिर कहा जाता है कि, कहा नहीं जाता, नज़र ही यूँ आता है कि उसकी वजह से एक केओस जो क्रिएट हुआ था पॉलिटिक्स के अंदर। खैर, वो अब जो फैसला रिवर्स हो गया है और ये कि वोट काउंट हो जाएगा, फिर उसके बाद बंदा डी सीट होगा, दोबारा इलेक्शन लड़के वो फिर पार्लियामेंट में आ सकता है। हाफिज़ हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून है। बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब, आपने वक्त दिया। चूँकि फैसला इनफील्ड है, अब जो नई तशरीह कह लें या पुरानी तशरीह पर जो रिवर्ट बैक किया सुप्रीम कोर्ट ने, उससे इख्तलाफ या इत्तफाक या उस पर तनकीद हो सकती है। लेकिन उससे पहले मैं हुजूर वाला आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो टाइमिंग है, मुझे इसके बारे कुछ समझाइए। इस पर सवालात उठ रहे हैं। इस मौके पर ये नहीं होनी चाहिए थी, ये किसी अच्छे ठंडे वक्त में, जबकि सियासी तौर पर माहौल ठंडा होता, उस वक्त हो जाती तो बेहतर होता। ऑर्डिनेंस ला के पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, फिर उसके बाद एक ऑर्डिनेंस लाने की ज़रूरत गालिबन इस वजह से पेश आई कि जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर अली शाह, उनका इख्तलाफ है काजी फायज़ साहब के साथ। फिर ये मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि मुझे तो ऑर्डिनेंस पे इख्तलाफ है। फिर आपने जिस तरह से कमेटी फॉर्म की जिसने बेंच बनाना था, मुझे उस पर इख्तलाफ है। जस्टिस मुनीब ने रिक्यूज़ भी नहीं किया और वो केस में बैठे भी नहीं। तो ये सब मामलात, और फिर ख़ास तौर पर टाइमिंग, आपकी राय हुजूर इस पर क्या है? ये टाइमिंग अगर किसी और वक्त ये सब मामला किया जाता तो बेहतर ना होता? इस वक्त तो सादा सा तासुर ये जा रहा है कि ये हुकूमत को सहूलत फराहम करने के लिए इतनी उजलत के अंदर ये रिवर्ट बैक हुई है 63A की जो तशरीह है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अकबर भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइमिंग की बात की है। अब ये जो केस जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर फर्स्ट टाइम इनिशिएट हुआ था, उस वक्त भी बड़ी एक टाइमिंग एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था। और टाइमिंग फैक्टर ये था कि 8 मार्च 2022 को फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ पीडीएम की गवर्नमेंट ने आर्टिकल 95 के नीचे एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव किया। अब आर्टिकल 95 का एक प्रोसेस ये है कि 7 दिन के अंदर अंदर जो है वो आपने इजलास बुलाना है और उसके अंदर आपका एक फैसला होना है। लेकिन उस दौर की गवर्नमेंट ने उस इजलास को न बुलाया और सर्टेन रीजन थी कि इस्लामिक कॉन्फ्रेंस यहाँ पे हो रही थी। और इस दौरान 22 मार्च 2022 को पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्रेसिडेंट अलवी के ऑफिस को इस्तेमाल करते हुए आर्टिकल 186 की एक एडवाइजरी जुरिसडिक्शन का एक रेफरेंस फाइल किया गया कि सुप्रीम कोर्ट हमें बताए कि आर्टिकल 63A की इंटरप्रिटेशन किस तरह हो सकती है। यानी कि ऑलरेडी एक आर्टिकल 95 का प्रोसेस मौजूद था और उस प्रोसेस को फ्रस्ट्रेट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक रेफरेंस फाइल किया। अब रेफरेंस जब फाइल हुआ तो उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक जजमेंट दी और वो जजमेंट जो है वो आर्टिकल 186 के नीचे जो भी आप जजमेंट देते हैं वो बाइंडिंग नेचर की नहीं होती, वो एडवाइजरी होती है, क्योंकि उसके खिलाफ कोई भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं इशू हो सकता, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उसके अंदर आप सही कह रहे हैं। तो आप क्या मतलब उसमें ये समझा जाए कि उस वक्त गलत हुआ था तो अभी भी हो गया तो क्या? अब सुन लें ना, अब सुन लें। अब ये है कि उस वक्त पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया कि अगर कोई शख्स पार्टी हेड के फैसले के खिलाफ जाता है तो उसका वोट काउंट नहीं होगा और उसके बाद ये कहा कि उसको डी सीट कर दिया जाएगा। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 63A बुनियादी तौर पर खुद ट्रिगर नहीं होता जितनी देर तक पार्टी हेड जो है उसको शो कॉज न करे और उसका एक डिक्लेरेशन इलेक्शन कमीशन को न भिजवाए। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पार्टी हेड की जो पावर थी उसको अपने लिए इस्तेमाल किया और एक फाइंडिंग दे दी। जब परवेज दिलाई वाला मामला आया तो उस वक्त पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्टी हेड फैसला नहीं करेगा, क्योंकि चौधरी शुजात हुसैन ने एक फैसला किया कि लोग वोट जो है इनको डालें, यानी कि हमजा शहबाज को डालें। और मामला जो स्पीकर की रूलिंग का जो वोट नहीं काउंट किए गए थे सुप्रीम कोर्ट में गया। सर ठीक हो गया ना हाफिज साहब, मैं तो ये पूछ रहा हूँ पार्टी के ऊपर एक फैसला कर दिया। हुजूर वाला मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि इतनी उजलत इतनी जल्दी काहे की थी? टाइमिंग वाला मुझे ये बताइए ना कि ऑर्डिनेंस लाने की जरूरत क्या थी? ऑर्डिनेंस के बाद एक मुतनाज़ कमेटी बनाने की क्या जरूरत थी? उस कमेटी का आगे मुतनाज़ बेंच, क्योंकि जजेस का इख्तिलाफ है। क्रिटिसिज्म आ रहा है कि ये फैसला आर्टिकल 63A के अंदर रीडिंग इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन या रीराइटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन है, तो सुप्रीम कोर्ट को लगा लेना चाहिए था। क्यों सुप्रीम कोर्ट ने उस केस को नहीं लगाया कि जब एक ओपन एंड शट केस था कि कॉन्ट्राडिक्टरी व्यू सुप्रीम कोर्ट दे रही है, कभी कहती है पार्टी हेड करेगा, कभी कहती है पार्लियामानी पार्टी करेगी और कभी कहती है आर्टिकल 63A जो है वो ऑटोमेटिकली ट्रिगर होगा। कि जब आयशा गुल सर मेरे सवाल का आपसे जवाब नहीं आ रहा सैयदी, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ
तो सर ये ऑर्डिनेंस की क्या जरूरत थी? ऑर्डिनेंस के बाद मुतनाज़ कमेटी की क्या जरूरत थी? कमेटी के बाद बेंच। अब ऑर्डिनेंस का ये है कि पाकिस्तान के अंदर अगर आप तो ऑर्डिनरी सिचुएशन के अंदर हैं तो बात समझ में आ जाती है, और ये आपका प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आया और उस वक्त आप सब ने जस्टिस बंदयाल की जो अथॉरिटी थी उसको कहा कि इससे बेहतर जज कोई नहीं है और चीफ जस्टिस की अथॉरिटी नहीं सर, मैंने नहीं कहा, मैंने बिल्कुल ये बात नहीं की। तो जुडिशरी इफेक्ट होती है। नहीं सर, मैंने बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं। जब एक फैसला आ गया 10-5 से, तो अब पिछले 4 मिनट्स तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के देखे ना, कि जिसके अंदर वो वेबसाइट पे मौजूद है कि उसके अंदर वो कमेटी का चीफ जस्टिस कहता है कि ये केस फैसला लगाएं, वो कहते हैं हमने लगाना नहीं है, वो कहते हैं छुट्टियां हैं, कभी कहते हैं कि जी हम छुट्टियों के बाद लगाएंगे। तो अगर आपका कमेटी मेंबर के तौर पे स्टबन एटीट्यूड है तो फिर फॉरवर्ड फिर क्या उस चीज का? सर मेरी अर्ज सुने, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने सर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो खत लिखा था, डिसफंक्शनल कर दें। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो खत लिखा रजिस्ट्रार के नाम या फिर उस कमेटी के सेक्रेटरी के नाम, एक ही बात हो गई। उस खत के अंदर उन्होंने हवाला दिया था सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट फैसले का, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के हवाले से। किस तरह फुल कोर्ट का इसका फैसला आता? फुल कोर्ट का फैसला जब जस्टिस काजी फाइज ईसा ने लिखा तो फुल कोर्ट बना, और फुल कोर्ट ने तो डिसाइड कर दिया कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को फॉलो करेगी। तो जब एक दफा फैसला आ गया, उसके अंदर अमेंडमेंट के अंदर एक चीज आई है कि जब वो फिर ऑर्डिनेंस कहां से आ गया? जो ग्राउंड रियलिटी है, तो अगर गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस कर दी है, प्रेसिडेंट ने कर दी है, चीफ जस्टिस ने अडॉप्ट कर लिया है, तो उसके अंदर सर कोई हंगामी सूरत-ए-हाल है थी वैसे हाफिज साहब? मैं यही तो कह रहा हूँ, ये टाइमिंग्स पे सवाल उठता है ना। फिर नहीं, क्या हंगामी सूरत-ए-हाल? टाइमिंग तो कभी भी मुनासिब नहीं रही। पाकिस्तान के अंदर कोई काम भी करें उसके अंदर टाइमिंग का तो इशू आता है, और उसके अंदर एलिगेशंस भी आते हैं। किस चीज के अंदर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने आप ये कहें कि टाइमिंग के ऊपर मुनासिब एक फैसला किया? आगे भी हम उम्मीद ना रखें। मर्जी है फैसला कर देते हैं, मर्जी है बिठा के रख लेते हैं, मर्जी है उसको लंबा कर देते हैं, मर्जी है 52 केसेस के ऊपर नैब की जजमेंट जो आई है, 52 हियरिंग्स सर डानो, पहले गलत होता रहा है, आगे भी गलत होता रहेगा, अभी भी हो गया गलत तो कोई मसला नहीं, ठीक हो गलत नहीं हुआ ना। देखें बात यह है कि आर्टिकल 63A का फैसला पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का गलत फैसला था, आइन के नीचे होके चाहिए था, आइन से ऊपर जाके उन्होंने किया, और खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट किया कि मैंने आपसे कहा कि आर्टिकल 17 की बुनियाद के ऊपर पहले का पार्टी हेड फैसला करे, क्योंकि उस वक्त की और कंसिडरेशन ठीक है सर, सब जब वो पंजाब के अंदर मामला आया। इंतहाई काबिल एहतराम हाफिज साहब, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करना चाहता हूँ। 63A की तशरीह जो है वो सब लोग अब कह रहे हैं कि ये हकीकी तशरीह अब हुई है। सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अगर मौलाना फजल रहमान साहब और इमरान, मेरा सवाल सुन ले हाफिज साहब, हाफिज साहब मेरा सवाल मोहतरम सुन लें, फिर आप जवाब दे दें। मैं मोहतरम आपको ये कह रहा हूं कि ये जो 63A की तशरीह लोग कहते हैं कि अब जो हुई है ये दुरुस्त है। मैं सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या मौलाना फजल रहमान और इमरान खान मिलकर कोई कौमी असम्बली में ले आए तहरीक जिससे हुकूमत डिसॉल्व होने का खदशा हो और मुस्लिम लीग नून के अफराद या पीपल्स पार्टी के अफराद वोट डाल सके, तो क्या यह भी मुमकिन है? ये तशरीह तब भी ऐसे ही रहेगी? नहीं, मैं अब मेरी एक सेकंड बात सुन लीजिएगा कि आर्टिकल 63A बजाते खुद जो है एक वाज़ेह आर्टिकल है जिसके अंदर कॉन्सिक्वेंस का भी जिक्र है और प्रोसीजर का जिक्र है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसकी तशरीह के अंदर जो है बजाते खुद लफ्ज को ऐड ऑन किया। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है उसके ऊपर जाके कहा कि आर्टिकल 63A वही है जो पाकिस्तान के आइन के अंदर मौजूद है। अब अगली बात यह है कि मुझे आप ये बताएं कि आर्टिकल 95 जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, या आर्टिकल 136 जो है वो चीफ मिनिस्टर के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करता है और पूरी पार्टी एक तरफ हो जाती है, तो क्या वो प्राइम मिनिस्टर जो है वो उसको रहने का हक हासिल है कि वो सिर्फ आर्टिकल 95 की बुनियाद के बहुत पीछे चले गए हो, आर्टिकल 136 की बुनियाद के ऊपर स्टे करे? तो आप फिर दोनों आर्टिकल को निकाल देना पाकिस्तान। हाफिज साहब आखिरी मिनट है मेरे पास, मेरा प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। मैं सिर्फ आपसे 4 लाइनें लेना चाहता हूं। मुल्क में शंघाई तावन तंजीम, अवाम सड़कों पर, सारा मामला दरम बरम, क्या कहेंगे? गैर मुनासिब है। हमारी सुप्रीम कोर्ट को, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज को एक सेंसिबल बिहेव करना चाहिए और दुनिया के अंदर दिखाना चाहिए कि हम इंटरनल जो पाकिस्तान के मुफाद चाहिए।